मुज़ाकरात से निकलकर एंकर बनने तक का सफर कैसा था? अच्छा, एंकर मैं पहले भी था, लेकिन अगर मैं कहूँ प्रिस्टीन एंकर तो मजाकरात के बाद बना। क्या बात है सर। प्रोग्राम्स में पहले भी करता था, लेकिन दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर क्लिप, उसने काफी लाइक इट एडेड फ्यूल टू द फायर। ठीक है यार, अच्छा लग रहा है यार, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग मी। मैं अभी क्यू सिनेमा गया हुआ था, हानिया नाम आमिर आई हुई थी वहाँ पे। अच्छा, तो मैं जब गया हूँ ना, तो हानिया के साथ हम मीटअप करके बाहर निकले, तो पीपल वर पॉइंटिंग देयर फिंगर ऑन मी कि यार ये वो बंदा है, ओ हेलो ये वो है, इसका फलाने टॉपिक पे प्रोग्राम बड़ा वायरल। जब लोग ऐसे देख के कहते हैं तो क्या फीलिंग होती है? मजा आता है या कहते हैं कि यार अच्छा? पहले होता था अच्छा कि यार अगर फेम आ गया तो हम कैसे स्टारडम को हैंडल करेंगे। आज कहते हैं ठीक है, समझ रहे हो? इंसान बड़ा कमबख्त है इस नेचर के अंदर कि कोई चीज उसके पास है नहीं ना, तो वो उसकी चाह करता है। फिर जब उसको वो चीज मिल जाती है, फिर कहता है यार ठीक है क्या करें। बचपन में शौक था ना आईफोन लेने का, आज है खुशी तो क्या बस है, ठीक है, पॉकेट में पड़ा हुआ ना। तो बेहतर क्या था और बेहतरीन जो अल्लाह ताला ने आपके लिए रखा है वो क्या हो सकता है? चलो भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। मैं ईशा से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा सवाल करेगी वो। अंडरस्टैंड करेगी चीज कि अल्लाह इंसान को चीजें देकर आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। बात तो सही है। सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वो एक इंसान से इश्क का दावा है। समझ रहे हो आप? इंसान से इश्क की वक़्त ही सिफर है। इश्क क्या बोला तूने? वहदानियत को डिफाइन करता है। मेरे अल्लाह के पहले नाम का लफ्ज अलिफ है। बात तो सही है। अलिफ का मतलब है यकता, वाहदहू ला शरीक, ना उसका कोई सानी है ना उसका कोई जोड़ीदार है। किस कमबख्त ने मुझे इतनी इजाजत दी कि मैं इंसान से इश्क का दावा करूं? मैंने तो शिर्क किया। तो अल्लाह ने बेहतर दिया, अब बेहतरीन वो किस तरह से दे रहा है कि मैंने कभी उससे, ईशा मैंने अल्लाह से पता क्या मांगा था? मैंने उससे मांगा एक छोटा सा घर, अच्छा चाहे किराए का होता। क्या बात है सर। मैंने उससे मांगी एक छोटी सी गाड़ी, चाहे मेहरान क्यों ना होती 1990 वाली। बस मैंने उससे मांगी वो औरत जिससे मुझे इश्क था। साथ मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, 1,50,000 की सैलरी है मेरी चीजें अच्छी तरह से गुजर रही हैं। दैट वाज अ वेरी स्मॉल ड्रीम व्हिच आई सॉ। ये बेहतर था मेरे लिए, तू समझा? हाँ। उसके जाने के बाद वो बेहतर टूट गया। उसके उस बेहतर टूटने के बाद मैंने बेहतरीन ख्वाब देखना शुरू किए हैं। शाबाश बेटा। किसको चाहिए छोटा घर? मुझे तो नहीं चाहिए। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। किसको चाहिए महबूबा जिससे मैं मोहब्बत करके उसको लेकर आऊं? नहीं चाहिए मुझे। बस हवा निकल गई। आजकल मोहब्बतें बिकती हैं ना, चीजें खरीदी जाती हैं। ये बात है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट पे आ गया हूँ और आगे चल के भी स्टेट के ऊपर आ जाऊंगा। मैं भी मोहब्बत खरीद लूंगा यार, कोई बात नहीं। जहेज चाहिए, उसने मुझे रिजेक्ट मेरे घर की वजह से किया था। मेरा घर छोटा था, 6 मरले की जगह थी मेरे घर की। गजब बेइज्जती। मैं फार्म हाउस भी बना लूंगा, मैं वो 6 मरले का घर सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां से बना हूँ। ये बिल्कुल। और जिसको भी लेकर आऊंगा, अब दौलत है ना, मतलब पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब है। समझ रहे हो आप? तो कोई बात नहीं, जहेज मत देना। बहुत कम लोगों की सोच होती है ये। तो अगर हम बात करें, मर्द खता माफ क्यों नहीं करता है औरत की, और औरत से क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मर्द की खता माफ करे? कुछ भी। किस कमबख्त ने क्या मर्द खता माफ नहीं करता? हमारे माशरे का जो असूल है वो कहता है कि आपसे खता होगा, ये माफ नहीं करनी है। और अगर बात देखा जाए तो कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो खता माफ सब माफ करने की सलाहियत रखता है उस औरत की जिससे दिलो जान से मोहब्बत करता है। ये बात है। एक चीज माफ नहीं करता, शिर्क माफ नहीं करता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर औरत शरीक ठहराएगी तो मेरा रब पता क्या फरमाता है? इंसान को सजदा करने की इजाजत किसी और को होती ना अल्लाह के अलावा, तो वो हुक्म अल्लाह औरत को करता कि अपने शौहर को सजदा करे। शाबाश बेटा। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमाया, तू मेरा शरीक, गुनाह कर, इतने कर जितनी तेरी सकत है, यहाँ से कर वहां लगा दे अर्श के आसमान पे, मैं माफ कर दूंगा। क्या बात है सर। अरे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर मेरा शरीक ठहराएगा ना, देख लो भाई, फिर माफी के दरवाजे बंद है। मर्द ऐसा ही है, क्या करे? मर्द कहता है कुछ भी कर, तू समझा? झूठ बोल, खाना अच्छा ना बना, अच्छा गालियां निकाल ले यार। एक मर्द मोहब्बत में जितना औरत से जलील होता है ना, मुझे अच्छी तरह से पता ही है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही सब होता है। माफ कर देगा, शरीक माफ नहीं करेगा। गुस्सा, और एक एडवाइस है, तो चलिए शुरू करते हैं। खवातीन तुमसे, कि अगर तुम्हारा बंदा तुमसे लड़नी है ना, कोशिश करो कि वो तुम पर चीख के अपना गुस्सा उतार ले। मारो मुझे, मारो मारो। क्योंकि जब मर्द को खामोश लगता है ना, वो चुप्पी लगती है उसके होठों पे, तो ही इज प्लेइंग माइंड गेम्स। उसको कभी खामोश मत होने देना। मैं शतरंज का बड़ा अच्छा खिलाड़ी हूँ। अच्छा। हम शतरंज के अंदर ना सोच के चुप होके सामने वाले को सोचने का मौका देते हैं, और जितनी देर के अंदर वो सोच रहा होता है, हम चेकमेट कर देते हैं उसको। शायर बनते हैं दिल टूटने के बाद, शायरी करना सीखते हैं मोहब्बत में। क्या बोला तूने? आपने तो दिल टूटने के बाद ही शायरी शुरू कर दी है। वेला इंसान शायर होता है जैसे मैं था।
जिसके पास करने को कुछ नहीं है ना, वो किताबी दुनिया सजाना शुरू करता है। वो किताबी दुनिया के अंदर खूबसूरत पन्ने पिरोने लगता है सोने के अल्फाजों से कि मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। खुशी मैंने एक ऐसी लाइफ देखने का ख्वाब देखा है। फैंटेसाइज हो जाएगा। लड़के को लगेगा कि एक ऐसी लड़की मुझे मिलेगी जो अपने माँ बाप तक को दगा दे देगी मेरे लिए, और लड़की को लगता है कि कोई शहजादा घोड़े के ऊपर सवार मुझे लेने के लिए आएगा। सिंड्रेला की कहानी रिपीट होगी। तो शायर जो मोहब्बत के बाद बनते हैं, लाख दी लानत है। शायर मोहब्बत से पहले बनो। ये बात है। मोहब्बत के बाद शेरो शायरी का लुबादा उतार कर फेंक दो। मुझे 2 साल हो गए मैंने कुछ नया नहीं लिखा, हालांकि मुझे आइडियाज आते हैं, मेरा दिल चाहता है लिखने का। जॉन एलिया शायर नहीं था, आर्टिस्ट था। क्या बोला तूने? और कैसा बेवकूफ आर्टिस्ट था कि अपनी बीवी की जिंदगी के अंदर उसको उसकी कदर नहीं थी। आने के बाद, उसके मरने के बाद वो शायर बन गया। कदर उसकी करो जो जिंदगी के अंदर मौजूद है। मैंने ना उसके लिए उसके जाने के बाद एक चीज लिखी थी। वो क्या? दिले मरहूम को खुदा बख्शे, दिले मरहूम को खुदा बख्शे, खुदा बख्शे बड़ी रौनकें लगाए रखता। रौनकें तो चली गई, लेकिन अब वो कॉन्सर्ट्स वाली दुम दमादम दोस्त 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 वो आ गई लाइफ में। तो लाइफ इज वेरी बिजी, खुद को बिजी कर लो। 2 साल पहले मेरे हाथ भरे हुए थे, आज मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं। मुझे ऐसा लगता है ये खसारा है मेरा। अच्छा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मेरे हाथ खाली हैं तो मैं ये चीज सोचूं कि अल्लाह ने मुझे वो फेम दिया जो मैंने उससे कभी नहीं मांगा था। ये बात उसने है। फिर भी दिया। मैंने उससे गाड़ी छोटी मांगी, उसने मुझे गाड़ी ये जात की बड़ी दे दी यार। मैंने उससे घर मेरा छोटा था, मैं दुआ करता था कि यार थोड़ा वसी होना चाहिए, उसने मुझे अच्छी खासी जगह दे दी, और बल्कि एक नहीं बहुत सारी दी। मुझे इज्जत दी, एहतराम दिया। ये बात मैंने कभी उससे नहीं मांगा था, तो मेरे रब का बड़ा करम है, उसका बड़ा शुक्र है मुझ पर। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी के अंदर है और अगर अल्लाह उसको अपने पास तो उससे खैर क्या है बुलाना, मरे हुए का सुकून आ जाता है, गुमे हुए का नहीं आता। मैं नहीं मानता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दुनिया के सामने चीखम धाड़म का इजहार करो जाके। और एक बात कहती हूँ मेरा अहमद, चलो भाई, कि हर राज अमानत होता है, हर भेद अपने असल वक्त पर जाकर खुलता है। तो असल वक्त का इंतजार करो, भेद सारे खुलेंगे। थैंक यू।